प्रशंसा होवे, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा होवे, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा होवे। स्तुति करिए। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा होवे। यीशु जीवन दाता, यीशु जीवन दाता, यीशु जीवन दाता, यीशु जीवन दाता। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा होवे, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा होवे। यीशु मुक्ति दाता, यीशु मुक्ति दाता, यीशु मुक्ति दाता, यीशु मुक्ति दाता। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा होवे। यीशु तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा होवे। यीशु क्षमा दाता, यीशु चंगाई दाता, यीशु क्षमा दाता, यीशु चंगाई दाता। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा होवे, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा होवे। हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। यीशु से संगते, मसीह से संगते, प्रभु से संगते जोड़ ले। यीशु से संगते, मसीह से संगते, प्रभु से संगते जोड़ ले। यीशु हमारा जीवन देने वाला है, यीशु हमारा जीवन देने वाला है। यीशु से संगते, मसीह से संगते, प्रभु से संगते जोड़ ले। यीशु से संगते, मसीह से संगते, प्रभु से संगते जोड़ ले। यीशु क्षमा दाता, यीशु क्षमा दाता, यीशु क्षमा दाता, यीशु क्षमा दाता। यीशु प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा है। यीशु प्रशंसा, यीशु प्रशंसा, यीशु प्रशंसा होए। हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्रिस मेरे प्यारे बार बना स्वागत है आज के दिन में, रिट्रीट के दूसरे दिन में। जो हम लोगों ने क्या को लिया? कल हम लोगों ने शरीर को लिया, जो पहला एरिया था। आज हम दूसरे एरिया को लेंगे, वो है आत्मा। सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा। और इसी आत्मा के लिए दूतों का और
शैतानी शक्तियों का घमासान युद्ध हो रहा है। कहाँ? यही अंदर युद्ध हो रहा है, यही अंदर हमारी आत्मा के लिए। स्वर्गदूत भी लड़ता है एक तरफ शैतान की शक्ति भी लड़ती है। और ये आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा है तो मन है, आत्मा है तो जीवित है परिवार है, आत्मा है तो जीवित है फाइनेंस है, आत्मा है तो उसी को लेकर के शैतान भी लड़ता है। ये 6 जो क्षेत्र है, जो जीवन के 6 क्षेत्र हैं, सभी इसी आत्मा के इर्द गिर्द घूमते हैं। हम लोग जीवन के 6 क्षेत्रों को ले रहे हैं, लेकिन ये 6 क्षेत्र क्या के लिए है? आत्मा के ही लिए है। मेन सोर्स तो क्या है? यही आत्मा है। मरने के बाद या तो ये आत्मा यीशु के साथ हमेशा आनंद में रहेगी, या तो नरक कुंड में जलती रहेगी, बंगड़ा करती रहेगी। हाँ, चॉइस मेरा और आपका है, आत्मा कहाँ जाना है। चॉइस मेरा और आपका है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, और जब हम लोग ये आत्मा के बारे में हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन ही क्या है? पाप है। आत्मा को चोट कौन पहुंचाता है? पाप पहुंचाता है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए हम आज पाप क्षमा के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि जब हम लोग आत्मा को लेते हैं, आत्मा या तो परमेश्वर के साथ रहेगा या तो शैतान के साथ रहेगा। जब परमेश्वर के साथ रहेगा पाप मुक्त रहेगा, पाप के साथ हालेलुया हालेलुया बोलेंगे तो फायदा नहीं है। इसलिए हमें या तो परमेश्वर के साथ रहना है या तो शैतान के साथ। कभी कभी यीशु के पीछे पीछे दौड़े और कभी कभी शैतान के गोद में जाकर के बैठे, नहीं होगा। दोनों साथ नहीं होगा। या तो परमेश्वर को चुनना है, या तो ये आत्मा को पूर्ण रूप से यीशु के पास समर्पित करना है, या तो शैतान के साथ जीना। ये मेरा और आपका चॉइस है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज देखेंगे किस प्रकार से हम लोगों की आत्मा क्या होती है? चंचल होती है, शांत नहीं होती है। अंतरात्मा, कभी कभी बोलते हैं मुझे अंतरात्मा में शांति नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसने शांति का स्थान नहीं पाया। संत अगस्टिन शायद बोलते हैं, माई हार्ट इज रेस्टलेस till it finds its rest in you, my God. मेरा आत्मा चंचल है, कब तक? जब तक वो परमेश्वर आप में विश्राम नहीं पाता है। मेरा आत्मा चंचल है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी और आपकी आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ हो जाएगा, मेन आत्मा को बचाना, आत्मा को बचाना। इसलिए हम लोग देखेंगे हमारा आत्मा क्या होता है? उथल पुथल होता है। देखिए प्रभु का वचन हम लोग देखेंगे। प्रभु का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 57 20 और 21। यशायाह नबी का ग्रंथ 57 20 और 21वां पद। परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का ये वचन है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। जब पाप में होते हैं शांति नहीं है। हम लोग सोचेंगे यहाँ वचन में कहता है दुष्टों के लिए। हम तो दुष्ट नहीं है, कभी कभी पाप करते हैं, लेकिन हम दुष्ट नहीं है। जो पाप करता है वही तो दुष्ट है। और कौन है दुष्ट? जो पाप करता है वही तो दुष्ट है। जो अच्छा काम करता है वो धर्मी है, जो बुरा काम करता है, पाप करता है, वो दुष्ट है। प्रभु का वचन कहता है क्या? देखिए, परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल, जो पापी मनुष्य है, उसका जीवन जल जो है मैल और कीच उछालता है। अगर मैं और आप पाप में हैं, हम एक दूसरे को भी क्या देंगे? पाप ही देंगे। पाप में प्रवेश करने का मौका देंगे। एक दूसरे पर हम लोग कीचड़ उछालेंगे। वो कीचड़ क्या है? गंदगी है, अशुद्धता है, अपवित्रता है। अगर आशीष है तो आशीष देंगे, पाप में है तो पाप ही तो देंगे ना। पाप है तो गंदगी ही तो फैलाएंगे, अशुद्धता ही तो फैलाएंगे, अपवित्रता ही तो फैलाएंगे। देखिए ये पाप का कितना गहरा गहरा एक काम है। लोग सोचते हो पाप है, पाप किए जाएंगे फादर के पास, पाप स्वीकार करेंगे। लेकिन कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, ये पाप का दाग गहरा है।
और एक पाप का दाग हमारी आत्मा को चोट पहुंचाती है। इसीलिए जो पाप स्वीकार संस्कार है उसको चंगाई का संस्कार कहते हैं। उसमें फिजिकल हीलिंग तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आत्मा का भी चंगाई होता है। पाप स्वीकार संस्कार में हमारे आत्मा का मरम्मती होता है, उसका बनावट होता है, रिपेयरिंग होता है। पुरोहित के रूप में जो यीशु है, पुरोहित के रूप में जो यीशु है वो मैकेनिक है जो हमारे आत्मा को मरम्मत करता है। पाप स्वीकार संस्कार में क्या को लेकर के औजार क्या है? पवित्र लहू है, यीशु का लहू है। और प्रभु के वचन को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये पाप से शुद्धि, अगर हमारी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है, क्या? पाप। एक ही है, पाप। और इसी पाप को चलाने वाला शैतान, इसीलिए इनडायरेक्टली हमारे आत्मा का दुश्मन शैतान है। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें क्या करना है? इस पाप से मुक्ति पानी है। और प्रभु का वचन कहता है कि पाप के काम और शैतान के काम नष्ट करने के लिए ईश्वर का पुत्र संसार में भेजा गया, प्रभु का वचन कहता है। और इसी पाप को नष्ट करने के लिए, शैतान के काम को नष्ट करने के लिए मुक्ति और क्षमा केवल एक व्यक्ति में है, वो है ख्रिस्त यीशु मसीह। एक ही में है हमारी मुक्ति, एक ही में है हमारे पाप क्षमा। इसलिए प्रभु के वचन को आगे देखिए, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। यीशु ने क्षमा किया, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। यह, और देखिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 7 क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है, ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये कौन बोल रहे हैं? शास्त्री लोग बोल रहे हैं। शास्त्री लोग बोल रहे हैं ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है, जबकि ईश्वर उनके सामने खड़ा है। वो वचन के विद्वान है लेकिन बुड़बक है, क्योंकि वचन तो उन्हीं के सामने खड़ा है जो क्षमा कर रहा है, और वो बोलते हैं ये ईश निंदा करता है। और वचन में हमें क्या ध्यान देना है? वचन में यही ध्यान देना है कि ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है, यीशु के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। इसलिए हम जो आज आत्मा के विषय में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हमारे आत्मा का डॉक्टर केवल एक ही है, वो है यीशु मसीह, जो हमारे हृदय को निर्मल करेगा, शुद्ध करेगा। और वचन को देखिए, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 10। परंतु इसीलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। क्या? मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। यह अधिकार यीशु को दिया गया है, और यीशु के पास ही केवल ये एक अधिकार है हमारे पापों को क्षमा देने का, और यही अधिकार वो पुरोहितों को प्रदान करते हैं। इसी यीशु के पुरोहिताई में सभी पुरोहित अपने प्रीस्टहुड को शेयर करते हैं। अपनी पुरोहिताई को यीशु के पुरोहिताई में ही वो शेयर करते हैं, क्योंकि यीशु क्या है? यीशु महापुरोहित है जो बलि चढ़ाते हैं। क्या? अपने आप को बलि चढ़ाते हैं। वो स्वयं महापुरोहित है और वो स्वयं बलि है, और उसी में शेयरिंग कौन करते हैं? हमारे पुरोहितगण। इसीलिए जो पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु को है, वही प्रभु यीशु ने पुरोहितों के साथ भी शेयरिंग किया है। तो हम लोग अभी सात पॉइंट्स देखेंगे जिससे हमें पाप क्षमा मिल सकती है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप क्षमा पाना केवल ओ पाप किया पुरोहित, धर्म पिता मुझे क्षमा करिए, मैंने ये पाप किया है और वो पाप जो मैंने भूल गया है उसे क्षमा करना। ओ पुरोहित कुछ कुछ बोलेगा और बोलेगा मेरे अधिकार से मैं तुम्हें तेरे पाप को क्षमा करता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। खत्म हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम नहीं हुआ है, अभी भी पिक्चर बाकी है। 7 पॉइंट में आपके सामने लाने वाला हूं। इस 7 पॉइंट को देखिए। पूर्ण पाप क्षमा के लिए यह 7 पॉइंट जरूरी है। क्या है? नंबर 1, रिजॉल्व नॉट टू सिन एनी मोर। ये दृढ़ भावना रखना कि मैं अब से पाप नहीं करूंगा। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21
मार्क 7:21, मार्कुस सुसमाचार अध्याय 7:21, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है, व्यभिचार, चोरी, हत्या इत्यादि। पे वचन कहता है अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है। तो हमें पहले क्या करना है, ये डिसीजन लेना है। आप स्वीकार संस्कार में जाने से पहले, पाप स्वीकार संस्कार में जाने से पहले मुझे और आपको पहले एक डिसीजन लेना है कि ये क्योंकि हम लोग एनालाइज करेंगे ना कि हम लोग का पाप क्या क्या है। बिना पापों को एनालाइज करें तो ऐसे ही जाकर के नहीं बोलेंगे, एनालाइज करेंगे मेरे क्या क्या पाप है। तो जो जो पाप हम लोग जानते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। पाप का जीवन बहुत आसान जीवन है, पाप का जीवन बहुत, हम लोग सोचते हैं खुशी का जीवन है, आनंद का जीवन है, जो केवल हमारा वहम है। तो फर्स्ट क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि ये जो पाप का मीठा 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 कड़वा फल है, उसे मुझे अब एंजॉय नहीं करना है। ये फर्स्ट है, रिजॉल्व टू सिन नो मोर। डिसाइड करें कि अब मैं पाप में प्रवेश नहीं करने वाला। जो मेरे अंदर पाप की भावनाएं हैं, मैं उनको ऊपर आने नहीं दूंगा और उत्पन्न होने नहीं दूंगा। पहला डिसीजन है। दूसरा पॉइंट है, एक्सेप्ट जीसस एज लॉर्ड एंड सेवियर। स्वीकार करो और विश्वास करो कि यीशु ही मेरे और आपका ईश्वर है और मुक्तिदाता है, जो केवल हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। केवल क्रिस्त मसीह में हमारे पापों की क्षमा है, केवल उसमें हमारी मुक्ति है। हम लोग बहुत सारे क्रिस्तीय कैसे हैं, बहुत सारे क्रिस्तीय कैसे हैं, ओ ये हम क्रिस्तीय हैं, हमारा परमेश्वर यीशु है इसलिए मानते हैं। केवल क्योंकि हम लोग क्रिस्तीय हैं और यीशु हमारे क्रिस्तीय जो धर्म है उसका लीडर है, उसको मानना है। हम लोग उतना तक उसको सीमित रख दिए। क्रिस्त में विश्वास करते हो? हाँ, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर। मुंह बोली तोता रटाई बोलने से कोई फायदा नहीं जब तक हृदय में विश्वास ना हो। जब तक हृदय में विश्वास ना हो। विश्वास यहां से उमड़ना है, यहां से नहीं। हमारा विश्वास यहां से उमड़ता है। जो बोलना है बोलते हैं, यीशु विश्वास करते हैं, ओ यीशु तू मेरा प्रभु, ओ यीशु तू मेरा मुक्तिदाता, ओ यीशु तू मेरा यहोवा जायरा, सब कुछ प्रदान करने वाला परमेश्वर। लेकिन यहां से नहीं निकलता, यहां से नहीं निकलता, केवल यहां से निकलता। इसीलिए यही कारण है हम लोग फिर से पाप में फंस जाते हैं। अरे सोचते हो कहां पर प्रभु मुझे सहायता करते हैं, इतना तो प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, फिर भी मैं गिर जाता हूं। क्या विश्वास करते हैं जब हम बोलते हैं हे हमारे पिता, क्या विश्वास करते हैं वो मेरा पिता है? क्या विश्वास करते हैं वो सच्ची का पिता है? क्या विश्वास करते हैं केवल वही मेरा मुक्तिदाता है, वो सच्चा परमेश्वर जो जीवित खुदावंद ईश्वर है? पहले ध्यान दे क्या हम लोग विश्वास कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन ही केवल डोटा रठाई बड़ 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 बोल दिए, फायदा नहीं है। विश्वास करना है, सब कुछ का बेसिस है विश्वास है, सब कुछ का बेसिस विश्वास है। और देखो वचन कहता है यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1:7, परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, ज्योति में चलते हैं अंधकार में नहीं, जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। उसका पुत्र ईसा का रक्त हमारे हर पापों को शुद्ध करता है। अपने आत्मा को यीशु के लहू में धोना है, विश्वास करना है। जब पाप स्वीकार जाते हैं, जब पश्चाताप करते हैं, यीशु मुझे और आपको उस पवित्र लहू से धोएगा। कभी कभी पाप स्वीकार करने के बाद भी हम लोग सोचते हैं क्या पाप क्षमा हुआ, क्या मेरे को फिर से जाकर के ये पाप बोलना है? डाउट करते हैं, प्रभु के क्षमा में डाउट करते, प्रभु के क्षमा में डाउट करते। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये विश्वास है? क्या ये भरोसा है? क्या ये एक्सेप्टेंस है? क्या हम ये स्वीकारता है कि प्रभु मेरा ईश्वर है, मेरा क्षमा करने वाला परमेश्वर है? जांचे। तो दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट जीसस। यीशु में आपको ही विश्वास करता हूं, आप पर ही भरोसा रखता हूं,
आइए पहले पॉइंट को लेकर के हम बोले, अपने हाथों को हृदय में लगाइए, छाती पर लगाइए, बोलिए यीशु मैं अब से पाप में गिरने से दूर रहूंगा। मैं अपने विचारों को, भावनाओं को सतर्क रखने की कोशिश करूंगा ताकि मैं पाप में प्रवेश ना करूं। तेरी आत्मा की सहायता मुझे प्रदान कर। आमीन। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट जीसस इज लॉर्ड एंड सेवियर। हाथों को उठाइए और बोलिए यीशु मैं आपको मेरे मुक्तिदाता और मेरे प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। तेरे लहू के द्वारा मेरे मन को, मेरे शरीर और आत्मा को शुद्ध कर दे और मुझे क्षमा कर दे। आमीन। तीसरा है फॉरगिव योर एनिमीज। सबसे कठिन बात है, सबसे कठिन बात है फॉरगिव योर एनिमीज। अपने दुश्मनों को क्या करना? क्षमा करना। अपने दुश्मनों को क्या करना? मारना, पीटना, बंदूक लगाना ना। अपने दुश्मनों को क्या करना? प्रभु बोलता है बात मत करना, व्हाट्सएप में ब्लॉक कर देना, फोन ब्लॉक करना, मैसेज ब्लॉक कर देना, और क्या फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ ब्लॉक करना। उन्हीं का मैसेज लेकर के फिर से स्टोरी में, स्टेटस में लगा करके उनके विरुद्ध कुछ लिखना। अरे बाप रे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बाइबल बोलती है ना। बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बोलती है दुश्मनों को क्षमा करना, क्षमा करना। प्रभु का वचन देखो, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेगा? क्षमा करेगा। यदि तुम, यही बोलते हैं, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। गई भैंस पानी में, क्योंकि बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, फायदा नहीं, बड़ 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 बड़। अरे बाप रे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे, जैसे हम लोग बोल रहे हैं प्रभु तू मुझसे नमूना लेना, मेरा एग्जाम्पल लेना, मुझे क्षमा करने से पहले मेरा एग्जाम्पल लेना। अगर मैं क्षमा करता हूं तो तू मुझे क्षमा करना, अगर मैं क्षमा नहीं करता हूं तू भी मुझे क्षमा मत करना। जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। दिल में बांधा है इतने सारे सारे गांठ, इतने लोगों को इधर भी लटकाया, उधर लटकाया, इधर लटकाया, तो दिल का दौड़ा क्यों नहीं आएगा? दिल में इतने लोगों को गांठ बांध के रखा है। अरे बाप, कंप्लेन करते हैं दिल का दौड़ा क्यों? बहुत गांठ है ना, बहुत लोगों को गांठ बांध के रखा है। रिलीज करिए, क्षमा करिए, रिलीज करिए जो है, तभी तो क्षमा पाएंगे, तभी तो फ्री होएंगे। अरे वो व्यक्ति से मुझे गुस्सा है, उसे पता भी नहीं कि मैं उससे गुस्सा हूं, लेकिन मैं उससे बहुत गुस्सा हूं। उसको देखते ही मेरा प्रेशर हाई होगा, उसको देखते ही मेरा गुस्सा चढ़ेगा, उसको देखते ही मुझे एलर्जी होने लगेगी। अरे बाप रे, लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा है, तो नुकसान किसका? उसका नहीं, मेरा और आपका। नुकसान मेरा और आपका, और किसी का नहीं। इसलिए क्षमा करे और बात वही खत्म करे, क्षमा करे वही। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत कठिन बात है, लेकिन आपको नियंत्रण लेना है। दिल नहीं मानता ब्रदर, दिल है कि मानता नहीं। अरे ब्रदर, दिल नहीं मानता है क्या? दिल आपको चलाता है कि आप अपने आत्मा को, अपने दिल को आप नियंत्रण करते हैं? क्या पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण लेता है कि आपका दिल आपका नियंत्रण लेता है? दिल है कि मानता नहीं, क्षमा करने की कोशिश करते हैं, मानता ही नहीं।
चाचे, जब तक हम लोग कितनी बार पाप स्वीकार संस्कार जा चुके, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कितने लोग हैं जिनको हम लोगों ने क्षमा नहीं किया। याद रखिए, क्या वो सभी इतने सालों तक जितना हम लोगों ने पाप स्वीकार किया, क्या हमारे पाप क्षमा हो गए हैं? ये हमारे सोचने की बात, ये हमारे मनन करने की बात है। जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक क्षमा ग्रहण भी नहीं करेंगे। और वचन कहता है, यू रिसीव इन द मेजर दैट यू गिव। जितना नाप कर तुम दे दोगे उतना नाप में तुम पाओगे भी, वचन में लिखा है। और इसलिए जैसा क्षमा दोगे वैसा ही क्षमा पाओगे। और केवल वचन नहीं, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं। ये आप और मेरे मुंह का प्रार्थना है, हमारा मुंह का प्रार्थना है। याद रखें, ध्यान दे हम लोग क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। और वचन को आगे देखेंगे, फॉरगिव योर एनिमीज। हाथ उठाइए और सभी दुश्मनों को आपके आंखों के सामने लाइए, लाइए लाइए लाइए, सभी आंखों को, सभी दुश्मनों को आंखों के सामने लाइए और बोलिए, यीशु मेरे पूरे हृदय से मैं इनको क्षमा करता हूं। यीशु मुझे दिक्कत होती है इन्हें क्षमा करने के लिए, फिर भी तेरे आत्मा के सहायता के द्वारा मैं कर सकता हूं। तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। तू इन्हें आशीष दे, मुझे जितना आशीष देता है उसे दुगना आशीष इनको दे। आमीन। मैं इन्हें क्षमा करता हूं तेरे नाम से। आमीन। हालेलुया। हाँ, और प्रार्थना करना है, प्रभु रोज प्रार्थना करना है, मेरे दुश्मनों को मुझसे ज्यादा आशीष देना, क्योंकि उनको हमसे भी ज्यादा आशीष की जरूरत है। अगर वो आपको चोट पहुंचाते हैं, वो गलत रास्ते में है, इसलिए कृपा की उनको ज्यादा जरूरत है मुझे और आपसे। इसलिए हमें एक दूसरे को सिखाना भी है इस प्रकार से प्रार्थना करना, क्या मुझसे ज्यादा उनको आशीष देना है परमेश्वर। ये हमारे हृदय का प्रार्थना होना है। और आगे वचन को देखेंगे, चौथा है, लीड अ होली लाइफ नाउ ऑनवर्ड्स। अब से पवित्र जीवन जीना। अब से मैंने डिसाइड किया है, मैं पवित्र मैंने डिसाइड किया मैं पाप स्वीकार संसार जाऊंगा, तो अभी से मैं पवित्र जीवन जीना शुरू करूंगा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 में हम लोग देखते हैं एक स्त्री को जो व्यभिचार में फंस गई, उसको लोग पकड़ करके, फारसी सादुसी और लोग लाकर यीशु के सामने खड़ा कर देते हैं। यीशु हमारे संहिता के अनुसार देखना क्या कहता है, इस लड़की को, इस महिला को पत्थर दे करके मारना है। यीशु ने क्या बोला, मारो पत्थर मारो, लेकिन जो सबसे पवित्र है, जिसने कभी पाप नहीं किया, वो पहले पत्थर मारना, उसके बाद सब मारे। सब एक एक करके खिसक गए। यीशु ने क्या बोला, यीशु क्या बोलते हैं, अध्याय 8 पद संख्या 11, उसने उत्तर दिया, महोदय एक भी नहीं। इस पर ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना, अब से पवित्र जीवन जीना, अब से पाप नहीं करना। sin no more, go and sin no more, neither do I condemn you। मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता, तुम क्या करो। यीशु के पास तो अधिकार था ना पत्थर मारने के लिए, क्योंकि वो तो निष्पाप है, उन्होंने कभी पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मार सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, यीशु भी पत्थर नहीं मारना चाहते। यीशु अपने बच्चों को दंड नहीं देना चाहते। वो मैं और आप है जो दंड बुलाते हैं, आजा आजा। मैं और आप दंड को बुलाते हैं, परमेश्वर दंड नहीं देना चाहता, परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। और पांचवा, इवेंजलाइज, प्रचार करो। आप सोचेंगे पाप क्षमा और प्रचार कहां से आया। जब मैं और आप प्रचार करेंगे, हम किसी का मन बदलेंगे, आया ना। जब मैं और आप प्रभु का वचन प्रचार करेंगे, किसी ना किसी का मन बदलेगा, कोई ना कोई प्रभु के पास वापस आ जाएगा। तो क्या होगा, प्रभु का वचन कहता है, याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20, याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 कहता है, तो यह समझो कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और
बहुत से पाप ढक देता है। उसके इवेंजलाइज करना, उसके पापी को वापस लाना, प्रचार करके दूसरे को वापस लाना, वो क्या करेगा, उसके पापों को भी ढक देगा। हाथों को ऊपर करिए, बोलिए यीशु मुझे कृपा प्रदान कर, अब से मैं पवित्र जीवन जीऊं और तेरा प्रचार कर सकूं, तेरे नबी के रूप में, तेरे पुरोहित के रूप में और राजकीय अधिकार के द्वारा पवित्र बपतिस्मा में मैं तेरे साथ एक हुआ हूं। यीशु मुझे तेरे राज्य का प्रचारक बना। आमीन। जिस भी रूप से आप प्रचार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जाकर के स्टेज पर खड़े होकर के, रास्ते पे खड़े होकर के प्रचार करें, जरूरत नहीं है। किसी मिशन को आप सपोर्ट कर सकते हैं, या तो आप किसी भी रूप से क्या कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, तो अच्छा बाइबल का पाठ के अनुसार कुछ अच्छा लिख करके पोस्ट करिए। अभी तो डिजिटल जमाना है, कोई ना कोई तो जरूर देखेगा। गा सकते हैं तो गाना बनाइए वचन के अनुसार। किसी भी रूप से पोएम लिख सकते हैं, पोएम लिखिए। छोटा सा छोटा काम भी पवित्र परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा है। छोटा सा छोटा काम भी। वचन क्या कहता है, राई के दाने के समान ईश्वर का राज्य है। छोटा सा राई का दाना क्या बनेगा, अगर रोपेंगे तो बड़ा पेड़ बनेगा। वैसे अगर आप छोटा सा कुछ इवेंजलाइजेशन का काम करेंगे, अगर आप कुछ एक दो लाइन लिख भी लेंगे, अगर वो लोगों को छुएगी ना, उनका हृदय बदल जाएगा, वो एक बड़े पेड़ की तरह बनेगा। पवित्र जीवन, वचन बहुत सही कहता है। और छठा देखें, रेस्टिट्यूशन। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 1 से 10। रेस्टिट्यूशन मतलब वापस करना। अगर कुछ हम लोगों ने लिया है, चोरी किया है, या तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं, हैरेसमेंट करके ना लिया है, कुछ जबरदस्ती लिया है जो हमारा नहीं है, तो उसे वापस करना। लूकस का सुसमाचार हम लोगों ने अभी देखा, यहाँ पर वचन कहता है, लूकस का सुसमाचार 19 1 से 10 कौन है? जक्कैयुस के बारे में है, जिसने जितना टैक्स लेना था, चुंगी लेने वाला जितना चुंगी लेना था, टैक्स लेना था, उससे उसने ज्यादा लिया। लेकिन बाद में जब उसका हृदय बदला, उसने क्या किया, उसने सब कुछ वापस कर दिया। वापस कर दिया तो रेस्टिट्यूशन, वापस करना। अगर हम लोगों ने किसी से भी कुछ लिया है, वापस करना। अगर कोई व्यक्ति भूल भी गया है, हमें वापस करना है, लेकिन वो व्यक्ति भूल गया है, वो उसको मेरे से पाना है, तो भी वापस करना है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर तो देख रहा है। और सातवां है, ये आखिरी है, कन्फेशन, आप क्षमा। और किसके पास? पुरोहित के पास। किस मेरे प्यारे भाई बहनों, संत योहन का सुसमाचार 20 का 23 कहता है, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पाप से बंधे रहेंगे। ये अधिकार किसको दिया? पुरोहितों को दिया। किसने? स्वयं यीशु ने। तुम क्षमा करोगे तो उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। इसलिए यही अधिकार के द्वारा पुरोहित हमारे पाप क्षमा करते हैं। जब हम लोग पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, हम लोग नम्र बनते हैं। कैसे? हमारा घमंड, शैतान घमंड को लेकर के हमें पाप में डालता है। हमें सब कुछ चलाने वाला घमंड ही तो है। मैं हूं, मैं अच्छा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। घमंड की वजह से हम लोग ऊपर उठते हैं, पाप में फंसते हैं, कुछ भी करते हैं, पाप में फंसते हैं। लेकिन जब हम लोग पाप स्वीकार करते हैं, अपने आप को नम्र बनाते हैं, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, क्षमा देने वाला तो तू है, मुझे क्षमा कर। नम्र बनते हैं। पाप स्वीकार हमें नम्र बनाता है। और वचन को जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद से 11 से 23 तक, उड़ाऊ पुत्र और उसके पिता का रिकंसिलिएशन होता है बाद में ना, फिर से एक हो जाते हैं, मेल मिलाप होता है। वैसे ही पाप स्वीकार मेल मिलाप का संस्कार भी है। और पाप स्वीकार संस्कार में ये वचन फिर से जीवित हो जाता है। मार्कुस का सुसमाचार 2 पद संख्या 5, ईसा ने उन लोगों को विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। पुरोहित यही बोलता है और यीशु का यही वचन फिर से जीवित होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये 7 पॉइंट के द्वारा हमारे पाप पूरे क्षमा होंगे। इसलिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। और अब 5 मिनट के बाद एक भेदमाला विनती करके आराधना के लिए वापस आइए, क्योंकि समय खत्म होने वाला है। हम लोग इसी पर, और हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने रिफ्लेक्ट किया है। अब हम लोग पाप क्षमा प्रार्थना करेंगे।
अभी इसके बाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।